यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। शंकराचार्य से लेकर फिल्मों तक के विवाद पर अब सियासत हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी हो रही है। और आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट पर जवाब दिया तो एक बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। योगी ने अखिलेश यादव पर जाति की सियासत करने का आरोप लगाया। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। शिखा और हमारे बटुकों का अपमान हुआ है, और जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया उनको पाप मिलेगा और पापी कहलाए जाएंगे। तो फिर सजा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर क्या वजह कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सजा नहीं दिला पा रहे हैं? और अगर 2 दिन सजा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान। तो हमारे डिप्टी सीएम क्या जापान जाएंगे धरना देने? वहीं ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर भी खींचतान लगातार जारी है, जिसमें शंकराचार्य के मुद्दे ने आग में घी का काम कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल बटुकों का सम्मान किया, तो वहीं आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मणों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जिस पर अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो मैंने ये पूछा मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैं क्या करूं? नहीं देखो गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को। अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे और किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। तो यूपी में योगी और अखिलेश की एक और जंग सामने दिखाई दे रही है, जहां योगी के जापान दौरे को लेकर अखिलेश तंज कस रहे हैं। योगी सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। 23 से 24 फरवरी को योगी सिंगापुर में होंगे, जबकि 25 और 26 फरवरी को वो जापान में होंगे। जापान में योगी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। जापान में इस ट्रेन का ट्रायल चल रहा है और योगी 100 किलोमीटर के ट्रायल रन में शामिल होंगे। लेकिन अब अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के दौरे पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री जी ने कभी सपना देखा था क्यूटो बनाएंगे बनारस, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ क्यूटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट विरोधी है, और हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि क्यूटो क्या है। कम से कम वहाँ जाएंगे, क्यूटो देखेंगे और क्यूटो में कैसे विरासत को संरक्षण करते हैं। सर इंग्लैंड बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया, पूरा बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काशी, अयोध्या और मथुरा के बदहाली के जिम्मेदार अखिलेश यादव आज इन नगरों की दिव्यता और भव्यता से हताशा और निराशा में हैं। काशी के ऊपर तंज कस रहे हैं। अखिलेश जी अगर सुबह जल्दी उठ सकिए और काशी जा सकिए तो देखेंगे कि सड़कें आज चौड़ी और सुव्यवस्थित हो चुकी हैं। तारों का जाल हटा जा चुका है।
घाटों का निर्माण किया जा चुका है और पिछले 4 वर्ष में 26 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा भोले का दर्शन किया जाके। रोज लाखों श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। अखिलेश जी, कुछ शर्म रखिए। अपने सरकार के दौरान सैफई के ही विकास को आपने उत्तर प्रदेश का विकास मान लिया था।